टोनी चिड़िया और मिठू तोता वो तो खाना जमा कर रहे थे सर्दियों के लिए। वो खाना लेकर मिठू के घर जाते हैं और टोनी चिड़िया मिठू से कहती है, मिठू ये लो, ये अब आज से तुमने जमा करना है ताकि हमें सर्दियों में खाना ना ढूंढना पड़े और हमारी सर्दियां आराम से गुजर जाए, ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, मैं भी आज लाया हूँ। इसमें से आता तुम्हारा और आता मेरा, तुम मेरे घर पर ही जमा करो, ठीक है? मैं हिफाजत करूँगा। इसके बाद टोनी चिड़िया बेफिक्र होकर अपने घर जाती है कि तभी दूसरी तरफ से बंटी कबूतर फल लेकर मिठू के पास आता है। अरे मिठू, ये पकड़ो मेरे फल और इन्हें जमा करना शुरू कर दो। मैं तुमसे सर्दियों में ये फल ले जाऊंगा, ठीक है ना? अब इन्हें जमा कर लो। हाँ हाँ क्यों नहीं, रख दो, तुम भी फल यहाँ रख दो, सबने मेरे पास ही रखवाए हैं। इसके बाद बंटी कबूतर फल रखवा कर वहां से चला जाता है। कालो, मैंने सुना है सब जंगल के पक्षी फल जमा कर रहे हैं, हमें भी फल जमा करने शुरू करने चाहिए ताकि सर्दियां हमारी आराम से गुजरें। अरे नहीं, हम फल जमा नहीं करेंगे। अगर मुझे पता चल जाए कि फल किसके घर में जमा हो रहे हैं तो मैं वो सारे फल और सब खाना चोरी कर लूंगा। वाह कालू, कितने सहीन हो तुम। मेरे दिमाग में तो ये बात ही नहीं आई, हमें जमा ही क्यों करना है, हम तो चोरी करेंगे। इसके बाद कालू की बीवी गौरी फल कहाँ जमा हो रहे हैं उसका घर पता चलवाने के लिए बाहर जाती है और टोनी चिड़िया के घर जाती है। फिर वो टोनी चिड़िया से कहती है, अरे टोनी चिड़िया, मेरी बात सुनो तुम, मुझे फल जमा करने हैं तो मैं किसके घर में करवाऊं? गौरी बहन, आप भी फल जमा कर रही हैं? ठीक है, आप ऐसा करें, मिठू के पास चली जाएं। मिठू तो हमारे सबके फल जमा कर रहा है और हिफाजत करेगा। इसके बाद कालू की बीवी गौरी कालू के पास वापस आती है और उसे आकर कहती है, अरे मुझे पता चल गया कि किसके घर में फल जमा हो रहे हैं, मिठू तोते के घर में। अब हमें मिठू तोते को लूटना पड़ेगा। मिठू तोते के घर में फल जमा कर रहे हैं ये, उसको तो मैं चुटकियों में हरा के फल ले आऊंगा। वैसे मैं रात को जाऊंगा। हाँ रात को ही जाना और किसी को पीटना मत, क्योंकि अगर पता चल गया तो दोबारा चोरी नहीं कर पाएंगे। कुछ देर बाद ही जंगल में रात हो जाती है और कालू कौवा चोरी करने के लिए निकल जाता है। कालू कौवा अपने मुंह पर रुमाल पेट लेता है ताकि उसको कोई पहचान ना सके। वो जैसे ही मिठू के घर पहुंचता है वो देखता है कि वहां दाना और फल पड़े हुए हैं। वो पहले मिठू को देखता है और फिर उसका फल और दाना लेकर वहां से उड़ जाता है। वो सीधा जंगल से होता हुआ अपने घर की तरफ चला जाता है। सुबह को जब मिठू तोता उठता है तो वो देखता है कि वहां तो कुछ भी नहीं है। अरे ये क्या हो गया, ये सब कुछ चोरी किसने कर लिया? ये किसकी करतूत है? अब मैं क्या करूं, सबको क्या जवाब दूंगा कि ये कहाँ गए? वो तो मुझसे अपना फल और दाना मांगेंगे, मुझे जल्दी जाकर उन्हें बताना होगा, नहीं तो वो सब मुझ पर ही शक करेंगे। मुझे अब उनके पास जाना चाहिए। इसके बाद मिठू तोता जंगल के सब पक्षियों के पास उनको बताने जाता है कि उनका खाना चोरी हो गया है। वो टोनी चिड़िया और कबूतर के पास पहले जाता है। अरे टोनी चिड़िया, तुम्हारे जो जमा किए हुए फल और दाना था उनको कोई चोरी करके ले गया। मुझे पहले ही शक था कि ऐसा हो सकता है हमारे साथ। मानो ना मानो, एक बात बताऊं, ये सब काम कालू कौवा कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं। मुझे भी उसकी बीवी पर शक हुआ था जब वो मुझसे ये पूछने आई कि तुम लोग अपना खाना जमा कहाँ कर रहे हो। जरूर कालू कौवा रात को ले गया होगा, लेकिन कालू कौवा तो मेरे पास फल जमा करवाने नहीं आया। ये जरूर उसी के काम है, हमें उसके पास जाना चाहिए फल वापस लेने। इसके बाद कबूतर और टोनी चिड़िया कालू कौवे के पास जाते हैं अपना खाना वापस लाने। अरे ये तो थोड़ा सही है, हमारा सिर्फ आज का गुजारा होगा, कल मुझे फिर चोरी करनी पड़ेगी। हाँ कल चोरी करूँगा। आप इसे खाना शुरू कर देते हैं, इससे पहले कि कोई हमें देख ले और फिर हम मुसीबत में फंस सकते हैं। जल्दी से खा लो कालू इसको। इसके बाद वो दोनों टोनी चिड़िया मिठू और बंटी का खाना खा जाते हैं। वहां तो सिर्फ थोड़ा सा ही दाना बचता है कि तभी वो देखते हैं कि थोड़ी देर बाद ही वहां टोनी चिड़िया और बंटी कबूतर आ जाते हैं। टोनी चिड़िया उनसे कहती है,
अरे बेशर्मो, खुद मेहनत कर लिया करो कि हमारा खाना ही चोरी करके खाओगे पूरी जिंदगी। कालू, तुम तो हो ही एक नंबर के बेशर्म, जरा शर्म नहीं है तुम में। कालू, हमारा खाना हम सबको वापस कर दो। तुम तो अभी जवान हो, खुद मेहनत किया करो, कमाया करो, लेकिन तुम्हें तो जरा शर्म नहीं। तुम दोनों अपना मुंह बंद करो, नहीं तो बहुत पीटूंगा, समझे ना। चोरी करना मेरा काम है, मेरे पापा भी चोरी किया करते थे। ए टोनी चिड़िया, अपनी शक्ल यहाँ से गायब कर ले, नहीं तो बहुत मारूंगी। हमारा काम ही है चोरी करना और तुम्हारा काम है मेहनत करना। ये बातें सुन के कबूतर और चिड़िया उनको कुछ नहीं कहते और वहां से वापस आ जाते हैं। उसने तो हमें वापस ही नहीं किए। अब मेरे पास एक प्लान है, मेरा प्लान सुनो। इसके बाद टोनी चिड़िया उन दोनों को अपना प्लान समझाती है। वाह टोनी चिड़िया, तुम तो बहुत ही समझदार हो। इससे तो उस कालू को अच्छा सबक मिल जाएगा और वो कभी चोरी नहीं करेगा आइंदा से। इससे उससे अच्छा सबक मिलेगा और वो आइंदा चोरी करने से पहले 100 बार सोचेगा भी। हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। चलो अब फल लाते हैं। इसके बाद टोनी चिड़िया और बंटी कबूतर दोबारा से अपना दाना और फल मिठू के पास रखवा जाते हैं कि थोड़ी देर बाद ही चील अपना गोश्त लेकर वहां आ जाती है। और मिट्ठू, मेरी बात सुनो, तुम मेरा गोश्त भी रखोगे। आज से यहाँ मेरा नया घर बन रहा है, जब बन जाएगा तो ले जाऊंगी तुमसे आपका गोश्त। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन अगर ये चोरी हो गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ पहले भी खाना चोरी हुआ है। अरे उसके तुम फिक्र जरा भी मत करो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि यहाँ पूरे जंगल में किसी की हिम्मत नहीं है कि वो मेरा खाना चोरी कर सके। मैं उसको मार कर ना रख दूंगी है। इसके बाद चील चुपचाप वहां से ये सब कुछ कहकर चली जाती है। अरे मुझे आज रात भी अपने मेहनत वाले काम पर निकलना पड़ेगा, चोरी करने वाला काम, ताकि हम सब कल भी खा सकें। फिर रात को जब मिठू सो जाता है तो कालू कौवा फिर आता है और इस बार वो सिर्फ गोश्त उठाकर ले जाता है, जबकि सब कुछ वैसे ही सलामत पड़ा रहता है। अगले दिन की सुबह ही ये बात चील को पता चल जाती है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। चील तो पूरी लाल हो जाती है और उसे कालू पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उड़ती हुई कालू के पास जाती है और जाते ही कालू को पीटना शुरू कर देती है। वो कालू को बहुत पीटती है। फिर चील अपना गोश्त छीनकर कालू से उसको अपने घर ले जाती है और दोबारा मिठू के पास रखवा देती है, जबकि कालू पीछे से रोना शुरू कर देता है। कालू को बहुत ज्यादा मार पड़ी थी, लेकिन कालू ने जैसा किया था अंत में उसके साथ भी वैसा ही हुआ। इसलिए कहते हैं कि किसी का हक नहीं छीनना चाहिए। कालू का अंत ये हुआ कि वो बैठा रो रहा था।